एवरीवन, सो टुडे इज ट्यूसडे और आज डेट है 7th ऑफ फेब। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के एनालिसिस के बारे में। तो निफ्टी में मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन किया हुआ है, जिस चार्ट को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत क्लियर कट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपके समझने भर की देर है एंड इट इज ऑल योर्स। तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं इन दो चैनल्स को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ और एक आपको बिगर फ्रेम दिखाता हूँ, तो बिगर फ्रेम में हमें क्या मालूम चल रहा है, फ्रॉम दिसंबर 2022 ये जो रेजिस्टेंसेज हैं ये दिस इज ऑलमोस्ट वर्किंग हियर, और जो सपोर्ट्स हैं ये सपोर्ट्स भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। राइट, वी कैन सी क्लियर कट यहाँ पे सपोर्ट्स वर्किंग है, तो हेंस प्रूव ये चैनल स्पेशली वर्किंग है। डन। अब इसमें मैं एक और चैनल अगर ऐड कर देता हूं, तो सबसे पहले एक ही वाला चैनल ऐड कर लेते हैं, फिर हम लोग रेड वाले की बात करेंगे। सो चैनल नंबर सेकंड विच इज ऑफ येलो कलर इनसाइड दिस बिगर चैनल। तो येलो कलर इज सिग्निफाइंग दैट ये आपका जो रेंज था वो काफी रेंज बाउंड मार्केट रहा था। राइट, काफी टाइम तक ये रेंज बाउंड रहा था। सो इट वाज लाइक दिसंबर 22 से आपका ऑलमोस्ट अगर आप यहां तक जाएंगे तो जनवरी 2023 तक या जनवरी लास्ट 2023 तक ये पूरा रेंज बाउंड सिचुएशन थी। और इस रेंज बाउंड सिचुएशन का जब हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला, तो अब प्राइसेस कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बेसिकली इसमें दो बात समझने वाली है कि इट इज इन दी चैनल एंड ये चैनल के बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है। तो कल यहाँ से दो सिनेरियो हो सकते हैं। कल की ट्रेडिंग सेशन में या तो ट्रेड यहाँ से आपका या तो प्राइसेस इस चैनल से ऊपर जाके ट्रेड करने लग जाएंगे, बट डू नॉट थिंक कि ये चैनल से ऊपर ट्रेड करने लग गए, नाउ इट इज अ कंप्लीट ब्रेकआउट एंड वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी ह्यूज रिटर्न्स। नो, बिकॉज ये जो आप बड़ा वाला चैनल देख रहे हैं, जो एक फॉलिंग चैनल है रेड कलर का, लाइट रेड कलर का, विच शोज कि कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास आके हमें फिर से एक रेजिस्टेंस मिलेगा। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर 18,000 को भी हम एक साइड के लिए साइड में रख दें और ये सारे एंगल्स को क्लब कर लें, तो माइट हमारे पास जो लेवल्स होंगे वो थोड़े से और नीचे हो जाएंगे, विच विल बी समवेयर अराउंड 17,918 और 18,050। तो बेसिकली दो रेजिस्टेंस होंगे जिसके लिए आपको ट्रेड करना होगा। उससे ऊपर के लिए आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी इसका टारगेट लेके मत ट्रेड करिएगा कि आपने ये टारगेट लिया और इसके बाद नाउ यू आर लुकिंग कि 18,300 हो जाएगा। नॉट इट इज गोइंग टू हैपन अनलेस एंड अंटिल वो 18,100 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा। राइट, अब नीचे साइड में आपको मालूम है कि अगर नीचे साइड यहाँ से कल के दिन चलना शुरू होता है, विच इज लाइक क्वाइट पॉसिबल, अगर हमारे पास इसके नीचे की क्लोजिंग आ जाती है, तो 17,700 के नीचे जब भी ट्रेड करना शुरू कर देगा, या आज के लेवल के नीचे जो 17,650 है, इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो ऑफ कोर्स वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड, और 17,200 280 का लेवल्स वी कैन टच इन नो टाइम। तो ये दोनों लेवल्स आपको याद रखने हैं। जब भी अगर 17,600 के नीचे ट्रेड करता है तो 600 17,300 के लिए 250 के लिए ट्रेड करना है, और कल के दिन अगर इस चैनल के ऊपर ट्रेड करता है तो आपको कहां के लिए ट्रेड करना है, आपको सिंपल 17,950 और 18,000 लेवल्स के लिए ट्रेड करना है। ये तो हो गई कल के लेवल्स की बात। आज इसको और कैसे हम समझ सकते हैं, तो आज अगर आप लोग ने मेरा लाइव सेशन दोस्तों ज्वाइन किया होगा, तो वहां पे मैंने आपसे सिर्फ एक ही चीज बोली थी, दैट आई विल बी द बायर ऑन डिप्स, और आज कोई भी डिप्स आएगा तो मैं बाय करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू सेल। तो आज एक डिप मिला हमें टूवर्ड्स 17,700 के नीचे। वहां पे हमें जो डिप मिला उसमें मैंने आपसे बोला था कि अराउंड 17,600 और 575 आपको बाय करना चाहिए, लेकिन 650 का ही लो लगा और बाउंस बैक आया। बट द गुड पार्ट इज कि मैंने अपने लाइव ट्रेडिंग सेशन में वहां पे एक कॉल को बाय किया था, 17,700 मंथली ऑप्शन कॉल को बाय किया था इन 5,200 और 5,400 क्वांटिटी, जिसमें आई सेव समवेयर अराउंड 1,20,000, जो कि ये जो बाउंस बैक आया था इसको मैं ट्रेड कर रहा था, प्ले कर रहा था। तो बेसिकली अल्टीमेटली अगर आज आप पूरे दिन का कैंडल देखेंगे, तो पूरे दिन के कैंडल में आपको ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। और अगर इसी को मैं डेली कैंडल में कन्वर्ट कर देता हूं, तो डेली कैंडल में आपको क्या मिल रहा है कि किसी भी कैंडल पे हाईज यहाँ पे ब्रीच नहीं हो रहे। इफ यू विल सी लास्ट 3 डेज से इट इज नॉट ब्रीचिंग इट्स हाई। तो बहुत जरूरी है कल के दिन 17,800 के ऊपर क्रॉस करे तो ही आप बुलिश हुई, वरना 17,800 का स्टॉप लॉस रख के आप सेल भी देख सकते हैं। बहुत केयरफुली करिएगा, क्योंकि मार्केट में जो मैं दूसरी सिचुएशन दिखाने जा रहा हूं, दिस सिचुएशन, अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज बैंड को देखेंगे, देखिए मूविंग एवरेज बैंड बहुत पावरफुल चीज होती है। तो इफ यू विल सी दी ब्रॉडनेस ऑफ दिस मूविंग एवरेज, जब मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी होती है
और दूसरी साइड जब मार्केट सिक्यूज होता है, जब प्राइस एक्शन में कोई एक्शन नहीं होता है, तो आप ये जो मूविंग एवरेज देख रहे हैं, ये मूविंग एवरेज बहुत सिक्यूज हो जाते हैं। और इनका जब ब्लास्ट आता है, जब सिक्यूज हो जाता है और जब ब्लास्ट आता है तो काफी तेज मूवमेंट आता है। तो कल किसी भी साइड आप ट्रेड करिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करके करिए, क्योंकि हो सकता है कल मार्केट वॉलेटाइल हो, आप ऊपर की साइड ट्रेड करने चाहे तो नीचे का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, और अगर ट्रेड ट्रिगर हो जाता है तो वापस उसमें ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि माइट हो सकता है वापस से बाउंस बैक आपको देखने के लिए मिल जाए। तो 17,800 के ऊपर वी विल बी बुलिश, और वो चैनल जो मैंने आपको दिखाया था, दिस चैनल रेड, इसके ऊपर वी विल बी बुलिश, ऑलमोस्ट 800 ही लेवल्स है। और फिर उसके बाद नीचे साइड में आपके लिए क्या है, नीचे साइड में क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके लोस बहुत परफेक्ट लग रहे हैं, तो कल के दिन हम ये एक्सपेक्टेशन जरूर रख सकते हैं सेकेंड डे और थर्ड डे के चार्ट्स को देख के, कि ऑलमोस्ट अगर आपकी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आ रही है तो 17,600 जब तक आपके लिए ओके है। 17,550 है, मैंने अपने लाइव सेशन में ये बताया था। तो 17,550 जब तक ओके है तब तक डेफिनेटली आपको निफ्टी में बुलिश बने रहना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। नाउ कमिंग ऑन दी स्टॉक्स, तो आज अदानी ने 14% जंप किया, और अदानी का 14% जंप कोई ऐसा नहीं था कि अचानक से हुआ, इट वाज वेल स्क्रिप्टेड, और जो कि हमने डिकोड किया था अपने प्रीवियस आई थिंक लास्ट वीक। एंड इसको मैंने बहुत ब्यूटीफुली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी क्यों अदानी आपको बाय करना चाहिए। और पहला आपको डेफिनेटली इसमें जो बेनिफिट मिलने वाला है वो यही कि आप 2200 तक इसको ट्रेड कर सकते हैं, और आज हमने 1950 का ऑलमोस्ट हाई टच करते हुए देखा। तो जो लोग भी प्रॉफिट बुक करना चाहते होंगे डेफिनेटली उन्हें प्रॉफिट बुक किया होगा, जो नहीं करना चाहते 2200 तक रहना चाहते हैं प्लीज करिएगा, और 2200 तक होल्ड करिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहिए। और स्टॉप लॉस ट्रेल करने में जो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वहां पे मैं डेफिनेटली दे दूंगा। नाउ एक स्टॉक जो आज सबसे ज्यादा जिसने मेरा अटेंशन एक्चुअली लिया, या जिसने सबसे ज्यादा मेरे को सरप्राइज किया, दैट वाज मनापुरम फाइनेंस। मनापुरम फाइनेंस इज वन जिसमें लास्ट 2 दिन से ना काफी अच्छी रिकवरी आ रही है, और ये रिकवरी एक्चुअली काफी मायने रखती है मनापुरम के लिए, क्योंकि इफ यू विल सी मनापुरम ये जो स्टॉक है गाइस आने वाले दिन में वंडर्स कर सकता है। क्यों? क्योंकि मनापुरम में ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एक आपका पैटर्न बना हुआ था, जिस पैटर्न का हमें ब्रेकआउट मिला था, और उसी पैटर्न पे अब हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो चैनल हो सकता है, मैं एक बार पहले इन लेवल्स को हटा देता हूँ, राइट। तो आने वाले दिनों में हो सकता है मनापुरम ये चैनल को फॉलो करे। सो बेसिकली आज जो मेरे को एक मूव दिखा जिसपे मैं बहुत ज्यादा भरोसा कर पा रहा हूँ, दैट इज मनापुरम, क्योंकि इट्स बीन लाइक दिसंबर 2022 से अपने लोअर चैनल को टच करने के लिए रेडी नहीं है। इफ इट इज गोइंग टू टच देन इट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज बी रेडी, मनापुरम फिर से 129 को टच करेगा, और 129 के टच करने के बाद वी विल हैव अ ग्रेट 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 ब्रेकआउट, जहां पे आपका ये जोन का ब्रेकआउट हमें मिलेगा, एंड अल्टीमेटली देन फिर हमारे पास फाइनल के ऊपर के टारगेट्स आएंगे। एंड एज आई ऑलवेज से कि मनापुरम इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। याद हो अगर आपको, तो मैंने 81 के लेवल्स पे भी आपको बताया था कि आप मनापुरम में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वहां से ऑलमोस्ट आपका कम से कम नहीं तो आई थिंक 40% का मूव आ चुका है। लेट मी चेक दिस एयर फ्रॉम द लो पार्ट, अभी तक आपका 53% का मूव आ चुका है, विच इज नॉट बैड एट ऑल। और अगर ये लेवल्स क्रॉस होते हैं गाइस तो बिलीव मी 168 लेवल्स के लिए तैयार हो जाइएगा। अभी के लिए बेसिकली मनापुरम में सिर्फ 2 लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर 103 आता है बाई चांस ऑन एनी बैड न्यूज, तो दोस्तों याद रखिएगा आपको बाय जरूर करना है, लेकिन आपको अगर अभी उस लेवल तक का, क्योंकि मेरे को तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि 103 आएगा फ्रेंकली, लेकिन अगर उस लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अभी ही आप बाय करके चल सकते हैं फ्यूचर में, और ऑप्शन के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हो। एंड इफ यू थिंक कि आपको ऑप्शंस के में मैनेज करना नहीं आता है तो प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और हमें वहां पे सर्च करिएगा 5 सर्कल्स के नाम से, FIVE 5 सर्कल्स, और जो मैंने QR कोड दिया उसको भी स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पे मैं मनापुरम का ट्रेड डिस्क्लोज करने वाला हूं, राइट। तो ये थे 2 ट्रेड्स अदानी के बारे में जिसमें लास्ट वीक हमने बताया था यार, नाउ पीपल आर मेकिंग मनी। आज का ट्रेड लाइव सेशन में जो मैंने बताया था उसमें भी काफी अच्छा पैसा बचा, प्लस अभी का जो ट्रेड है मनापुरम वो मैंने आपके सामने डिस्क्लोज करा है, जहां पे 103 इफ इट कम्स देन इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज यू विल बाय राइट नाउ विद द ऑप्शंस हेजिंग, वो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट।
नाउ गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स और बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो ट्रेड होने वाली है, जो बनने वाली है, वो आपको बताने वाला हूँ। सो प्लीज इसके बाद बैंक निफ्टी का जो वीडियो है वो बिल्कुल देखना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।